हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों समास, जिसमें मैंने आपको समास कितने होते हैं वो बताया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा समास था तत्पुरुष समास, उसके भेद हम आपको बता रहे थे। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जिसमें से मैं आपको 4 बता चुकी हूँ। आज 5वां और छठा है। तो 5वां भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में देखिए, जैसे आते हैं अमचूर, आम का चूरा। आम के छोटे छोटे पीसेस को कहा जाता है, ठीक है ना। देश सेवक, देश का सेवक। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। भारतवासी, भारत के वासी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। पवन हवा को कहा जाता है, हवा का पुत्र, ठीक है। जीवन साथी, जीवन का साथी। गंगा जल, गंगा का जल। ये आ गया संबंध तत्पुरुष समास के अंदर। छठा भाग है इसका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में है वनवास, वन में वास, वन में रहना, जंगल में रहना। रण कौशल, रण में कौशल मतलब लड़ाई में अपनी ताकत दिखाना, ठीक है। उसके बाद है लोकप्रिय, लोक में प्रिय मतलब सबका प्यारा। आत्मविश्वासी, आत्मा पर विश्वासी। तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दे दिए, उदाहरण दे दिए। अब है इसका तीसरा समास। देखो बच्चों, इसका तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर क्या आता है? जिस सामाजिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्ण पद और उत्तर पद में उपमा, उपमेय या विशेषण, विशेष्य संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नीलकंठ, नीलकमल, पीताम्बर आदि। नीलकंठ, नीलकमल और पीताम्बर ये एग्जाम्पल है कर्मधारय समास के। अब देखिए, इसमें विशेषण, विशेष्य कर्मधारय समास है और उपमान और उपमेय कर्मधारय समास है। अब देखिए, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। जैसे नीलकमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीला अंबर। अब कर्मधारय समास के अंदर कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने 2 तो यहाँ पर ले लिए, कुछ हम यहाँ से ले लेंगे। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल फूल आप जानते हो, नयन आँखों को कहा जाता है, ठीक है ना। फिर है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चांद के बराबर खूबसूरत चेहरा। चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के फूल के समान पैर, चरण पैरों को कहा जाता है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, ये भी इसी की तरह है, चंद्रमुख की तरह, ठीक है ना। चंदा के समान मुख या फिर बिल्कुल चांद के तरह चेहरा। चौथा है आपका द्विगु समास। जिस समास शब्द का पूर्ण पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास से समूह अथवा समाहार का बोध होता हो। जैसे एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शत मतलब 100, आब्दी मतलब वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। सप्त संधु, 7
सिंधुओं का समूह। आज आपको इतना ही देंगे। 5वां इसका जो समास है वो हम लोग कल करेंगे और आपका ये समास ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको पहले स्कूल में भी दे चुकी हूँ, दोबारा दे रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो मेहरबानी आप लोग इसको अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से लिखते रहेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।